हिंदू बेटियों को हिजाब पहना रहा था मौलाना, बाबा तक पहुंच गई खबर। पलक झपकते ही पुलिस ने मिट्टी में मिलाया, अब झंडे के नीचे आया। कई मदरसों पर बुलडोजर बाबा की सबसे बड़ी कार्रवाई, मिट्टी में मिलाते हुए दे दिया सबसे बड़ा अल्टीमेटम, चिल्लाते रह गए मौलाना। असदुद्दीन ओवैसी ने की बाबा से पंगा लेने की कोशिश, बीजेपी को बताया मुस्लिम विरोधी, बाबा ने खोल दी आंख, मौलानाओं ने भी छोड़ा ओवैसी का साथ। इधर जैसे ही बाबा के टेबल पर मदरसों की लिस्ट आई, उधर तुरंत 100 से भी ज्यादा बुलडोजर एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए। योगी ने आधी रात को ही कसम खा ली कि 24 घंटे के अंदर ही सारा खेल खत्म होना चाहिए, जिसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कोहराम मच गया और हैदराबाद वाले भाईजान तो पूरी तरह से आग बबूला हो गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि योगी एक झटके में ही इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे। योगी ने जब अवैध मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था, तब असदुद्दीन ओवैसी ने उसे मदरसों पर हमला बताया था, लेकिन अब तो मदरसों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो गई है। एक दो नहीं बल्कि कई मदरसों का नंबर अब लगना 100% तय है। देश का पैसा खाकर कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले मौलानाओं को योगी सरकार ने बहुत बुरी तरह से सबक सिखा दिया है। 23 जुलाई की तारीख को लेकर मौलानाओं में भगदड़ क्यों मची है, इस पर आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैसे योगी बाबा से आशीर्वाद लेकर वहां पर हिंदू बेटियों को हिजाब पहनाने वाली मौलाना के ऊपर कितना बड़ा एक्शन लिया है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। असल में मध्य प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जाने के मामले का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि वहां पर कुछ स्कूल हिंदू बेटियों पर भी हिजाब थोपना चाह रहे थे, हिंदुओं पर भी इस्लामिक रीति रिवाज को लागू करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी शिवराज सिंह चौहान को मिली, उन्होंने योगी बाबा की तरह बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले का है, जहाँ पर गंगा जमुना नाम के स्कूल में ये खेल चल रहा था। प्रशासन ने इस मामले में 3 दिन की मोहलत दे दी है, उसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। लेकिन इस स्कूल प्रशासन पर न सिर्फ हिंदू बेटियों को जबरदस्ती हिजाब पहनाने का आरोप लगा है, बल्कि धर्मांतरण का खेल भी सामने आ रहा है। आरोप है कि बेटियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, उन्हें मोहम्मद पैगंबर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी। मतलब साफ है, मध्य प्रदेश के दमोह में हिंदुओं के साथ धोखा किया जा रहा था। अब जब शिवराज सिंह चौहान ने बाबा योगी के कदमों पर चलने का फैसला किया, मध्य प्रदेश के लोग भी कहने लगे बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। इसीलिए माना जा रहा है कि वहां मामा यानी मध्य प्रदेश के बाबा शिवराज सिंह चौहान भी अब योगी के कदमों पर चलने की ठान चुके हैं। लेकिन उधर स्कूल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही थी और इधर योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा आदेश दे दिया, जिसके बाद मौलानाओं के होश ठिकाने आ गए। ऐसी खबरें लगातार आ रही थी कि नेपाल की सीमा से सटे मदरसों में काफी गड़बड़ की जा रही है। बाहर से पैसा मंगवाकर भारत की विरोध का एजेंडा चलाया जा रहा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अधिकारियों को ऐसे मदरसों का सर्वे का आदेश दे दिया। मदरसों के सर्वे के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो नेपाल सीमा के करीब वाले 9 जिलों में सर्वे करेंगी। सर्वे करने के बाद टीमों को 23 जुलाई तक बाबा की टेबल पर रिपोर्ट भेजनी ही होगी, जिसके बाद वो तय करेंगे कि अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसों पर क्या कार्रवाई की जाए। योगी आदित्यनाथ कई बार ये साफ कर चुके हैं कि हिंदू धर्म से मजाक करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब इसके बावजूद मदरसों से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि मदरसों के अंदर देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं, तो योगी को गुस्सा आना लाजमी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 23 जुलाई तक कितने मदरसे सर्वे में फेल पाए जाते हैं। योगी सरकार ने पिछले साल जो मदरसों का सर्वे कराया था, उसमें कई ऐसे मदरसे मिले थे जिनके कनेक्शन सीधे दुबई और पाकिस्तान से पाए गए थे। आरोप था कि मदरसों को चलाने के लिए बाहर से पैसे आते थे। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अवैध तरीके से चलाए जा रहे मदरसों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहती है। ऐसे मदरसों पर क्या बुलडोजर चला देना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।